अब आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले हम समझेंगे शिवाजी का उदय, यानी मराठा राज्य और संघ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें शिवाजी का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है मराठा संघ में। शिवाजी 1627 से 1680 तक कार्यरत रहे। फर्स्ट बिंदु इनका, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के पास शिवनेर के किले में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले व माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग कर तुक्काबाई मोहिते से विवाह कर लिया था। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई व संरक्षक एवं शिक्षक दादा कौंडदेव के संरक्षण में पूना में अपने पिता की पैतृक जागीर में बड़े हुए। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को पूना का पैतृक जागीर अपने पिता से प्राप्त हुई। दादा कौंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। शिवाजी का विवाह सईबाई निम्बालकर से 1641 ईस्वी में हुआ। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। उन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखी। मुगलों के पतन के समय स्थापित स्वतंत्र राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। मराठा राज्य का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ। शिवाजी के उदय से पूर्व मराठे बहमनी राज्य व उसके उत्तराधिकारी राज्यों बीजापुर व अहमदनगर में सैनिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर राज्य की सेवा करते थे। बाद में वे बीजापुर की सेवा में चले गए, जहां उन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में बड़ी जागीर प्राप्त की। मराठों में आर्थिक व सामाजिक समानता थी। शिवाजी ने मराठों में राजनीतिक चेतना व स्वतंत्रता की भावना भर दी। शिवाजी के गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध मराठाओं में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिसे शिवाजी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। फिर महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी मराठा के उत्थान में सहायक रही। शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार की, गाय व ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। शिवाजी संत तुकाराम से प्रभावित थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। उन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। शिवाजी के पिताजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे तथा माता जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश के लाखोजी जाधव की पुत्री थी। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। इसके 3 वर्ष बाद 1646 ईस्वी में एक षड्यंत्र द्वारा नेलोजी नीलकंठ से पुरंदर किले को छीन लिया गया। 1656 ईस्वी में चंद्रराव मौर्य से बीजापुर में तोरण नामक पहाड़ी किला छीन लिया गया। यह शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय थी। इससे शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा। अप्रैल 1656 ईस्वी में शिवाजी ने राजगढ़ यानी रायगढ़ के किले को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इस समय तक शिवाजी चाकन, कोंडाना, तिकोना, बारामती, सूपा, लोहागढ़ आदि अन्य किलों पर भी अधिकार कर चुके थे। शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई, जब शिवाजी ने बीजापुर की तरफ से मुगलों से युद्ध किया। इस समय शिवाजी ने जुन्नर पर आक्रमण कर 3 लाख हूण लूट लिए। इसी समय उत्तराधिकार युद्ध का फायदा उठाकर शिवाजी ने कोंकण को जीता। शिवाजी को दबाने के लिए बीजापुर ने अफजल खान नामक योग्य सरदार को नियुक्त किया। बीजापुर के सुल्तानों ने अफजल खां को आदेश दिया था कि वह शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उसके सामने पेश करें। अफजल खां ने शिवाजी को प्रतापगढ़ नामक स्थान पर मुलाकात के लिए बुलाया। उसे धोखे से मारने की योजना बनाई, किंतु ब्राह्मण दूत कृष्णजी भास्कर ने अफजल खां की योजना शिवाजी को बता दी और शिवाजी ने चालाकी से
मुलाकात के दौरान 2 नवंबर 1659 को अफजल खां की बखनक से हत्या कर दी। 1660 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर से पन्हाला का दुर्ग जीता। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर उसे शिवाजी को मारने का आदेश दिया। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल पर धावा बोल दिया। शाइस्ता खां भाग गया, लेकिन उसकी 2 उंगलियां कट गई। इससे शिवाजी की प्रतिष्ठा चारों ओर बढ़ी। औरंगजेब भी शिवाजी से घबराने लग गया और एन कैन प्रकारेण उसे अपने अधीन करने की योजना बनाने लगा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर शहर को लूटा। मुगल फौजदार इनायत खां डरकर भाग गया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी को कुचलने के लिए नियुक्त किया। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया, वह रायगढ़ को घेर लिया। अंत में 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई। आइए पुरंदर की संधि क्या है, या किस किस के मध्य हुई, या इसकी क्या शर्तें रही। पुरंदर की संधि 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और औरंगजेब के प्रतिनिधि मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने 4 लाख ऊँट वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया। वह संभाजी को 5000 घोड़ों के दल के साथ बादशाह की सेवा में रहना तय किया, परंतु शिवाजी को मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से मुक्त कर दिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता का वचन दिया। औरंगजेब ने पुरंदर संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान व खिलल भेज दी। ये थी पुरंदर की संधि की शर्तें। फिर है औरंगजेब ने शिवाजी को साहसी डाकू व पहाड़ी चूहा कहा। 1666 ईस्वी में जयसिंह के कहने पर शिवाजी दीवाने खास में मुगल दरबार में आगरा उपस्थित हुए, किंतु औरंगजेब ने उन्हें 5000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। इस अपमान से नाराज होकर शिवाजी दरबार से उठ करके चले गए, क्योंकि शिवाजी से हारे हुए जसवंत सिंह 7000 मनसबदारों की पंक्ति में शिवाजी के आगे खड़े हुए थे। शिवाजी को जयसिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया, परंतु वे चतुराई से वहां से भी फरार हो गए। फिर है 1667 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब के सामने प्रस्ताव रखा कि वह सम्राट की ओर से दक्षिण में युद्ध करने को तैयार है तथा संभाजी को भी युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है यदि औरंगजेब उसे क्षमा कर दे। औरंगजेब ने शिवाजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की तथा उसके पुत्र संभाजी को बराबर में एक मनसब और जागीर दी। 3 वर्षों तक मुगलों में शांति के साथ 1670 ईस्वी में शिवाजी व मुगलों में पुनः युद्ध हुआ। शिवाजी ने पुरंदर की संधि में खोए हुए अनेक किलों को जीत लिया, जिनमें कोंडाना बढ़े सबसे महत्वपूर्ण था। इस किले का नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा। कोंडाना किले को शिवाजी के सेनापति तानाजी ने जीता था। इसके बाद अहमदनगर, बगलाना व खानदेव के प्रदेशों को लूटा। शिवाजी ने अक्टूबर 1670 में सूरत पर पुनः आक्रमण कर लूटा। फरवरी 1672 ईस्वी में शिवाजी के पेशवा मरणोपरांत त्रिमाल पिंगले ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खान दिलेर खां के नेतृत्व में शाही सेना व गुजरात के सूबेदार की संयुक्त सेना को खानदेश व गुजरात की सीमा पर सलहेर के युद्ध में पराजित किया। शिवाजी ने 15 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाकर छत्रपति की उपाधि धारण की तथा भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने अपनी एक मोहर बनवाई, एक नया संवत चलाया तथा क्षत्रिय कुलतस्मा
यानी क्षत्रिय परिवारों का एक आभूषण बनवाया एवं हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट से राज्याभिषेक कराया। इस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया। फिर शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। दूसरी बार राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक ने 4 अक्टूबर 1634 ईस्वी को किया। उसके अनुसार पहला राज्याभिषेक अशुभ मुहूर्त में हुआ था। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1670-78 में ईस्वी में कर्नाटक अभियान था। उसके दौरान शिवाजी ने गोलकुंडा के सुल्तान से गुप्त समझौता कर बीजापुरी कर्नाटक को जीतने की योजना बनाई। 15 जुलाई 1670 ईस्वी को शेर खां लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरै, वेल्लूर आदि किलों को जीता। जिंजी को शिवाजी ने कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाई। इस विजय के बाद तुंगभद्रा से कावेरी तक का संपूर्ण प्रदेश शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का निर्माण करवाया। वह 1669 ईस्वी में शिवाजी ने जंजीरा के टापू के अबिसिनियाई सदियों पर भी आक्रमण कर लिया, लेकिन उन्हें जीत नहीं सका। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे 1678 ईस्वी में पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद रखा। अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किले में शिवाजी का निधन हो गया। यानी यह तो हमने जाना एक शिवाजी के बारे में सामान्य सी जानकारी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे शिवाजी का प्रशासन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।